हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक बार नीट का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चे थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। हाँ, सिलेक्शन हुआ ना हुआ फिर भी थोड़ा सा एक रिफ़्रेशमेंट हो जाता है। साल भर का एक थकान मिटाने का समय होता है। बट फिर से रीनीट देना इतना ईजी नहीं था सब लोगों के लिए। बट फिर भी हमने किया, काफ़ी मेहनत करी है हमने। और लगभग 1 महीने बीत चुके हैं और अभी टोटल 8 दिन बचे हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है 13 जून 2026। 21 जून 2026 को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि अब इस समय में हमें क्या करना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि कुछ लोग कहेंगे कि भैया दो दो मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करें, और कुछ लोग कहेंगे कि कुछ मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। दो मॉक टेस्ट उनके लिए हैं जो अगर आप एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, आपके 650 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप दो मॉक टेस्ट लगाइए, 3 मॉक टेस्ट लगाइए एक दिन में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपका बेस मजबूत है, आपने सारे सारे टेस्ट एनालिसिस किए हैं और आपको आता है कि पढ़ना कैसे होता है, और आप कंसिस्टेंट हैं, मोटिवेटेड नहीं है, कंसिस्टेंट है। तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जिनके मार्क्स 450 से 550 600 तक भी आ रहे हैं, उनको एक बार देखना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर आप दो दो मॉक टेस्ट एक दिन में सॉल्व करेंगे, देन आप उसका एनालिसिस डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे और उसके बाद कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन 8 से 9 दिनों में आपको करनी है कि एटलीस्ट डेली 1 मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। 1 मॉक टेस्ट वो भी भाई किसी भी इंस्टीट्यूट का देने से बेटर है। मैं कहूँगा नीट के PYQs आप सॉल्व कीजिए, वो भी मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। क्योंकि एट द एंड जो है नीट के PYQ आपको एग्जैक्ट लेवल बताते हैं कि हाँ भाई मैं ही वो क्वेश्चन हूँ जो पिछले साल आया था। तो एक बार उनको सॉल्व करना नेसेसरी हो जाता है और उन्हीं का रिवीजन करो। सॉल्व कर लिए, उसका एनालिसिस कर लिए, उसके बाद जल्दी से जल्दी जितने भी क्वेश्चन गलत हुए एनालिसिस में आपने गलत क्वेश्चन को एनालाइज किया, तो जितने भी क्वेश्चन गलत हुए उनका फिर से फटाक से एकदम तेज़ी से एक बार रिकॉल करो, जल्दी जल्दी पढ़ के देख लो, एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करके देख लो। क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे माइंड में चीज़ें उतनी बनती जाती हैं। और मेरे 564 नंबर आए थे नीट 2026 में। फिजिक्स केमिस्ट्री में 104 नंबर आया था। चूँकि फिजिक्स इजी थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट ही थी, तो 104 नंबर बने थे। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं किया था, मैं फिजिक्स क्वेश्चन बहुत भी ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था, फिर भी रिवीजन और PYQs ही मैंने किए थे। तो एक डिसेंट 100-120 नंबर आप ला सकते हैं। और इस समय अभी 7-8 दिन में कुछ भी ऐसा मिरेकल आप नहीं कर सकते हैं कि आप जीरो से हीरो बन जाए, नहीं हो सकता है। फिर भी आप रिवाइज़ कीजिए, अगर आप बहुत जीरो पर हैं तो रिवाइज़ कीजिए कुछ चीज़ों को। आप हार मान के नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हार मान लेना मतलब कायर हो तुम। मतलब कि युद्ध से पहले ही तुमने हथियार डाल दिए कि भाई मैं तो नहीं जीत पाऊंगा, तो तुम कायर हो। युद्ध में जाओ, वहाँ पे लड़ो मरो, वो ठीक है, कम से कम एक नाम होगा कि तुम शहीद हुए थे। बाकी जो चीज़ें मुझे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 जून को मेरा BSc का एक एग्ज़ाम बचा हुआ है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं पार्शियल ड्रॉपर हूँ, BSc मेरी साइड बाय साइड चल रही है। और जो चीज़ें मुझे करनी है मैंने अपना प्लान बना लिया है। 14 जून को LN AIOT है और उसी दिन जो है PW का महानीट है। क्योंकि LN AIOT में ऑफलाइन भी मैं इनरोल्ड हूँ, मतलब कि DLP में, तो ऑफलाइन मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऑफलाइन देने नहीं जाऊँगा। सेंटर मेरे घर से 45 या 40 किलोमीटर दूर है, तो दिन भर कम से कम 12 घंटे ख़राब होते हैं जाने आने में, थकावट ऊपर से, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। ऑनलाइन AIOT है LN का, मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा 14 जून को। आज 13 जून है, आज तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेली मैं 3 पेज 3 पेज नहीं, 3 चैप्टर NCERT पढ़ूंगा, जिसमें से अगर मैं बताऊं तो मैं पूरा प्लान अपना तैयार किया था। टोटल NCERT में हमारे 11th एंड 12th मिला के न्यू NCERT में 32 चैप्टर हैं, जिनमें से मेरे पास अभी 23 चैप्टर बचे हुए हैं। 8 दिन बचे हुए हैं, तो 3 चैप्टर अगर एक दिन में पढ़ा जाए तो 8 तारीख 24 यानी 24 चैप्टर कवर किए जा सकते हैं NCERT के। वो भी फास्ट वे में, बहुत तेज़ी हमें कवर करना होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं डेली एक मॉक टेस्ट भी अब सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप जितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो डाल दो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है।
सो डेली 3 चैप्टर बायोलॉजी के सॉल्व करूँ, मतलब कि रीडिंग करूँगा। उसके बाद 14 जून को LNAIOT अटेम्प्ट करना है मुझको, उसकी एनालिसिस भी करनी है डेफिनेटली। और 15 जून को नीट 2020, और 16 जून को नीट 2020 का 14 अक्टूबर वाला पेपर, 17 जून को नीट 2017, और 18 जून को नीट 2016, 19 जून को नीट 2015 का पेपर मैं सॉल्व करूँगा। 20 जून के लिए मैंने कोई पेपर नहीं रखा है। डेली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पिछले भी सारे पेपर सॉल्व किए हैं नीट 2025 से लेकर के उसके पीछे तक, जिसमें से मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उनको मैं, जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन हैं, आधे घंटे में एक पेपर जो मिस्टेक वाला क्वेश्चन है उसको दोबारा से सॉल्व करूँगा, उसका फार्मूला रिवाइज करूँगा। और केमिस्ट्री का भी सेम प्रोसेस है। केमिस्ट्री में मैंने 1 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसमें मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के PYQs सॉल्व कर रहा हूँ। ओसवाल बुक्स की नीट PYQs की बुक्स है, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। ओसवाल बुक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब कि न्यू सिलेबस पर बेस्ड है और सब कुछ बढ़िया दिया गया है। मैंने देखा इसको, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे उनको हटा दिया है इन्होंने, और इनमें आपको शॉर्ट नोट्स, फार्मूला रिवीजन भी मिल जाता है। इससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर ली है। अभी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने सॉल्व किया है, उसकी मिस्टेक्स एनालिसिस करनी है, और कीटोन वाला चैप्टर, कीटोन बचा हुआ है, मतलब कीटोन वाला टॉपिक का क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक सॉल्व करूंगा। उसके बाद कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड चैप्टर आता है, उसको सॉल्व करने के बाद इनऑर्गेनिक पे मैं मूव करूंगा। और उसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट मुझको सॉल्व भी करने हैं। बायोलॉजी का भी मुझे एक मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करना है, वो भी आधे घंटे के टाइमर में, ताकि स्पीड बनाई जा सके और ये देखा जा सके कि उस आधे घंटे में अगर सॉल्व करना हो तो मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्योंकि इम्प्रूवमेंट का टाइम यही 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, 1 हफ्ते का टाइम है। और 21 जून को बायो का मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई है, तो उसको 2-3 घंटे में रीडिंग करूँगा सुबह। उसके बाद आराम से पेपर देने जाऊँगा और फ्री माइंड से एकदम एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कोई मतलब नहीं है। जर्नी है, इसको जियो आराम से, क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो, खुद को कंसिस्टेंट बनाओ। मतलब ये जर्नी हमको ये सिखाती है कि हम खुद को कंसिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। लाइफ में कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा कर लोगे, पैसे भी अच्छे कमा लोगे। तो मेन चीज़ यही है कि काम करता रहना पड़ेगा। और आप लोगों की क्या मेंटल स्टेट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।